29 मई 1991, जगह तमिलनाडु का श्रीपेरुम्बुदुर, समय रात करीब 10 बजे। एक चुनावी रैली के दौरान आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। इसके ठीक बाद हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 252 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। राजीव गांधी की पत्नी सोनिया राजनीति में आने से इनकार कर चुकी थीं। अब बड़ा सवाल था कि कांग्रेस प्रधानमंत्री किसे चुनेगी। 17 जून 1991 के टाइम्स ऑफ इंडिया में महाराष्ट्र के सीएम और तब कांग्रेसी नेता शरद पवार के हवाले से खबर छपी थी कि महाराष्ट्र के सांसद तय करेंगे कि दिल्ली में देश का नेतृत्व कौन करेगा। 18 जून को फिर शरद पवार को पीएम प्रोजेक्ट करने वाली खबर छपी। महाराष्ट्र से दिल्ली तक चर्चा थी कि शरद पवार पीएम पद के लिए सूटेबल बॉय हैं। कांग्रेस सांसदों की वोटिंग कराई गई। सोनिया गांधी के समर्थन वाले पीवी नरसिम्हा राव को शरद पवार से 35 वोट ज्यादा मिले। इस तरह शरद पवार देश के पीएम बनते बनते रह गए। हालांकि उन्हें इस सरकार में रक्षा मंत्री बनाया गया। शरद पवार अपनी किताब अपनी शर्तों पर में पूर्व राज्यपाल पीसी अलेक्जेंडर के हवाले से लिखते हैं कि सोनिया नहीं चाहती थीं कि कोई स्वतंत्र दिमाग वाला कांग्रेसी नेता देश का प्रधानमंत्री बने। पॉलिटिकल एक्सपर्ट विनय सीतापति अपने किताब हॉफ लायन में लिखते हैं, सोनिया गांधी को लगता था कि राव अपनी जगह जानते हैं। सरकार और संगठन में लंबे समय तक रहने के दौरान उन्होंने कभी गांधी परिवार के खिलाफ बगावती तेवर नहीं दिखाए। शरद पवार इस पैमाने पर खरे नहीं उतरते थे। शरद पवार का जन्म 12 दिसंबर 1940 को महाराष्ट्र के बारामती में हुआ। शरद पवार 11 भाई बहनों में से एक थे। उनके पिता गोविंदराव पवार महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी में अधिकारी थे। अपने जन्म के 3 दिन बाद से ही शरद राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगे थे। दरअसल 12 दिसंबर को शरद पैदा हुए थे और 15 दिसंबर 1940 को उनकी मां शारदा की पुणे लोकल बोर्ड में एक जरूरी मीटिंग थी। वे इतने छोटे थे कि उन्हें घर पर अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। ऐसे में मां उन्हें मीटिंग में ले गई। शरद ने अपने बचपन के दिनों से देखा था कि कैसे उनके पिता गोविंदराव ने मराठवाड़ा क्षेत्र में किसानों के बीच अपनी मजबूत पैठ बनाई थी। पुणे के बृहन महाराष्ट्र कॉलेज से बैचलर की पढ़ाई करने के समय से ही शरद पवार राजनीति में एक्टिव हो गए थे। शरद पवार अपनी किताब अपनी शर्तों पर में लिखते हैं कि कॉलेज में उनके बारे में कहा जाता था कि वह एक एवरेज स्टूडेंट लेकिन एक्टिव पॉलिटिशियन हैं। 1960 में शरद पवार ने कांग्रेस से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 1960 में कांग्रेसी नेता केशवराव जेधे का निधन हुआ और बारामती लोकसभा सीट खाली हो गई। उपचुनाव में पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी PWP ने शरद के बड़े भाई बसंतराव पवार को टिकट दिया, जबकि कांग्रेस ने गुलाबराव जेधे को उम्मीदवार बनाया। उस वक्त YB चौहान महाराष्ट्र के सीएम थे। उन्होंने बारामती सीट को अपनी साख का मुद्दा बना लिया था। शरद अपनी किताब अपनी शर्तों पर में लिखते हैं कि मेरा भाई कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार था। हर कोई सोच रहा था कि मैं क्या करूंगा। बड़ी मुश्किल स्थिति थी। भाई बसंतराव ने मेरी परेशानी समझ ली। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि तुम कांग्रेस की विचारधारा के लिए समर्पित हो, मेरे खिलाफ प्रचार करने में संकोच मत करो। इसके बाद मैंने कांग्रेस के चुनाव प्रचार में जान लगा दी और गुलाबराव जेधे की जीत हुई। महज 27 साल की उम्र में शरद पवार 1967 में बारामती विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। पिछले 5 दशकों में शरद पवार 14 चुनाव जीत चुके हैं। शुरुआती दिनों से ही शरद एक समझदार पॉलिटिशियन रहे हैं। पवार ने राजनीति में एक्टिव होने के बाद देखा था कि कांग्रेस नेता वसंतराव पाटिल को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने में सहकारी संस्थाओं ने अहम भूमिका निभाई थी। इसीलिए पवार ने 1980 के दशक के अंत से सहकारी संस्थाओं पर कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर दी। इसके बाद ही पवार ने दुग्ध संघों, सहकारी चीनी और कपड़ा मिलों, जिला बैंकों और चीनी और अन्य मिलों को ऋण प्रदान करने वाले शीर्ष बैंक महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक MSCB पर नियंत्रण हासिल करके अपने राजनीतिक साम्राज्य का विस्तार किया।
साल 1978 की बात है। कांग्रेस पार्टी दो हिस्से में बंट गई, कांग्रेस इंदिरा और कांग्रेस रेड्डी। हरिदेव जोशी, शरद पवार जैसे नेता कांग्रेस रेड्डी में ही रह गए। मार्च 1978 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए। किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। जनता पार्टी को सरकार बनाने से रोकने के लिए दोनों कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। नई सरकार में कांग्रेस रेड्डी गुट के वसंतदादा पाटिल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस सरकार में शरद पवार पहली बार उद्योग मंत्री बने। सरकार बनने के बाद दोनों ही गुटों के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान देने लगे। सरकार में विवाद बढ़ने से ज्यादातर मंत्रियों के लिए असहज स्थिति होने लगे। अभी सरकार के बने 4 महीने ही हुए थे कि 12 जुलाई को शरद पवार ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। शरद पवार ने कहा कि इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की पार्टी के समर्थन से सरकार चलाना सही नहीं लग रहा है। सीनियर जर्नलिस्ट मिन्हाज मर्चेंट ने अपने आर्टिकल में दावा किया कि मुख्यमंत्री बनने की शरद पवार की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ने उन्हें इस गठबंधन सरकार को तोड़ने के लिए उकसाया।